मेरा नाम अदिति है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी और तो और मैं अपने परिवार में सिर्फ एक अकेली लड़की थी। इसीलिए मेरे परिवार के सारे ही लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं थे। मेरी ससुराल ऐसी थी जहाँ मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। सिर्फ मेरा एक पति ही था, लेकिन वो भी अपनी माँ के डर से हर वक्त दबा हुआ रहता था। उसे अपनी माँ का इतना डर था कि वो अपनी माँ के सामने मेरी किसी भी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं किया करता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। फिर मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मेरे पति ने एक दिन मेरे सामने ऐसी बात लाकर रख दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा पति मुझसे बोला कि मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद वो किसी डॉक्टर की बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी गुफा में लेकर जाना चाहता हूँ। ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ताकतवर गुफा है, जहाँ पर एक सिद्ध पुरुष ने तपस्या की है, जिस वजह से वो गुफा चमत्कारी बन गई है। इसके बारे में हमारे गांव के लगभग सारे ही लोग जानते हैं और पूरा गांव उस गुफा पर भरोसा करता है। मेरे पति बोले कि उसे भी उस गुफा पर बहुत भरोसा है, इसीलिए वो मुझे उस गुफा में ले जाना चाहता है। जब मेरा पति मुझे उस गुफा में लेकर गया तो मेरे पति ने मुझे बोल दिया था कि मुझे वहां पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहना है और गलती से भी अपनी आंखों को नहीं खोलना है। मैंने ठीक ऐसा ही किया। तभी अचानक से मुझे कोई खुशबू आने लगी और फिर ना जाने कब मैं होश खो बैठी। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे साथ एक साथ 4 आदमी, कुछ मर्द, अपना घमंड और अपनी इज्जत कायम रखने के लिए अपनी ही पत्नी को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनको शायद तोड़कर फेंक भी दिया जाए तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर उनके इंसान होने पर भी शक होने लगता है। सुना है माँ बाप औलाद को दुनिया की हर चीज खरीद कर दे सकते हैं, मगर अच्छा भाग्य कभी खरीद नहीं दे सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी सास हमेशा मेरे पति से कहती थी कि ये लड़की कभी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकती। हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा सकते हैं। तुम तो संतान की चाहत करते करते ही मर जाओगे। तुमने शादी भी ऐसी लड़की से की जिसको हम पसंद नहीं करते थे। तुम जानते हो कि हमारे गांव में रिवाज है कि शादी से पहले कुंवारी लड़कियों की जांच करवाई जाती है। हमारे गांव में जो दाई है वो जांच करके ये बात पहले ही बता देती है कि लड़की शादी के बाद बच्चा पैदा कर सकती है या नहीं। पर तुमने तो अपनी मर्जी की पत्नी लाकर हमारे घर को सूना ही कर दिया है। शायद हमारे घर में बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजेगी। मेरी सास का आज सुबह से फिर से घर में यही शोर मचा हुआ था। ऐसा आज पहली बार नहीं, बल्कि हर रोज ही वो ऐसा किया करती थी। न जाने वो मुझसे किस बात का बैर रखती थी। हालांकि मैं उनकी बात को हमेशा महत्व देती थी, उनका हमेशा कहना मानती थी। इस घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। उनको तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी ताकि वो मुझसे खुश रह सके। मगर वो तो सिर्फ शादी के कुछ दिनों तक ही मुझसे खुश रही थी। मैं उनकी हर बात को खामोशी से सुनकर बैठी रहती थी। मेरे पति भी बेचारे अपनी माँ को खामोशी से देखते रहते थे, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी ससुराल में सबसे ज्यादा मेरी सास की ही चलती थी। उनकी ही हर बात को वैल्यू दी जाती थी, जबकि मेरे ससुर अपनी पत्नी की हर बात से खुश रहते थे और अपनी पत्नी को अपनी सर आंखों पर रखते थे। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? संतान देने वाला तो भगवान है। वो किसी को जल्दी संतान देता है तो किसी को देर से देता है। किसी को एक साथ कई बच्चे दे देता है तो किसी की गोद सूनी रखता है। ये तो उसकी मर्जी है और हम लोग उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर तो कोई काम नहीं कर सकते। अपने पति के इन शब्दों पर मैंने भी खामोशी से अपना सिर झुका लिया था कि आज थोड़ा बहुत मेरे पति ने मेरी साइड से बोला था। मेरे चेहरे के नापसंदीदा एक्सप्रेशन देखकर मेरे पति अपनी माँ से नजरें चुराने लगे थे। मेरी सास कहने लगी, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसमें भगवान की मर्जी ही होती है। लेकिन दूसरी शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने पहली शादी तो अपनी मर्जी से कर ली है, अब एक शादी हमारी मर्जी से भी कर लो, ताकि हम अपने पोते पोतियों की शक्ल देख सकें। तुम तो इस लड़की की खूबसूरती और मासूम चेहरे पर मर मिटे हो। सारी जिंदगी इसकी खूबसूरती के साथ तो नहीं गुजारी जा सकती है। जब तुम दोनों की उम्र ढलेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि बिना औलाद के बुढ़ापा
कितना अकेला कर देता है। मेरी सास ने गुस्से से अपने बेटे को देखा। मेरा पति हर बार मेरी तरफ खामोशी से देख रहा था और ये बात मेरी सास को बहुत बुरी लग रही थी कि बेटा निसंतान का दुख झेल रहा है। कभी वो पिता नहीं बन सकेगा, ना ही कभी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेगा, मगर अपनी पत्नी पर कोई असर नहीं आने देता। मैंने नाराज होती हुई नजरों से अपने पति को देखा था। वो भी परेशानी से मुझे देखने लगे थे। कहने लगे कि मेरी माँ अभी गुस्से में है, उनकी बातों को दिल पर मत लेना, वो दिल की बुरी नहीं है। मैं इतना जालिम मर्द नहीं हूँ कि संतान के ना होने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दूंगा या फिर उसी की आंखों के सामने दूसरी शादी कर लूंगा। मेरे पति के इस बात पर मेरी सास का पारा हाई हो गया था, जबकि मैं हैरत से अपने पति के चेहरे को देख रही थी। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उससे कई बार कह चुकी थी कि वो और मैं दोनों चलकर डॉक्टर के पास अपनी जांच करवाते हैं, लेकिन वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। मेरा बार बार मन चाह रहा था कि मुझे बार बार बांझपन का ताना देने वाली सास को मैं चिल्ला कर बताऊं कि तुम्हारा खुद का ही बेटा मुझे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर नहीं जाना चाहता है। मेरे चेहरे के भाव पढ़कर मेरे पति समझ गए थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और इसीलिए वो आंखों ही आंखों में मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं खामोश रहूं और उनकी माँ से कुछ भी ना कहूं। मेरी सास मुझे नफरत से देखते हुए कहने लगी कि इस खूबसूरत चुड़ैल ने तो मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। तुम जैसी बांझ लड़की को कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बसाता। ये तो मेरे बेटे का एहसान है कि इसने तुझे तलाक देकर घर से नहीं निकाला, बल्कि ये तो तेरी साइड ही लेता है। इसे तो अपने माता पिता की खुशी का भी एहसास नहीं रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। जिस दिन तू इस घर में शादी करके आई थी, उसी दिन मुझे तुझे इस घर से निकाल देना चाहिए था। मैं तेरी खूबसूरती देखकर पिघल गई थी। मुझे क्या पता था कि तुम जैसी बांझ को मैंने तेरी खूबसूरती देखकर अपने घर में जगह दे दी है। इसने तो मेरे घर की रौनक को जंग ही लगा दिया है। मेरी सास मुझे बार बार बातें सुना रही थी। मेरा दिल डूबता जा रहा था। मैं तो अपने माता पिता की वो लाडली बेटी थी जिससे घर में कभी माता पिता ने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। मुझे तो ऐसे रखा था जैसे कि घर में मुझसे ज्यादा कोई भी कीमती नहीं है। मगर ससुराल में शादी के 1 साल के बाद ही सब लोग मुझे बताने लगे थे कि मैं बांझ हूँ। हालांकि बांझपन का अभी तक ऐसा कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। इस घर में तो मेरा खाना पीना भी दुश्वार हो चुका था। इस घर के खाने के निवाले तो मेरे हलक में अटक कर रह जाते थे। जब मेरी सास नफरत से चीखती थी कि मैं तो किसी के कदमों में बैठने के काबिल भी नहीं हूँ, मगर उनका बेटा मुझे सर पर बैठाता है। मेरे ससुर अपने काम से सारा दिन घर से बाहर रहते, तो घर में आते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाते थे और मेरी सास मुझे सारा दिन घर में जलील करती रहती थी। शादी के कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे इज्जत से रहने दिया था, पर अब तो उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था और वो हमेशा एहसान जताती रहती थी कि शुक्र करो कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला। मैं तो तुम्हें अभी भी चुटकियों में घर से निकाल सकती हूँ। मैं जिंदगी से थक चुकी थी। मैं अपने पति से बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ कब बेहतर होगा, प्लीज तुम मेरे लिए कोई स्टैंड लिया करो। पर वो उल्टा मुझसे रिक्वेस्ट करने लग जाते थे और हर बार मेरी जुबान अपनी माँ के आगे बंद करवा दिया करते थे। मेरे घर वालों को भी यही लगता था कि मैं अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। वहां पर मुझे बहुत प्यार से रखा जाता है, क्योंकि मेरी सास ने मेरे घर वालों के सामने कभी भी मुझसे गुस्से से बात नहीं की थी। वो उनके सामने मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि मैं उनकी सगी बेटी हूँ। ऐसी वो सिर्फ एक्टिंग करती थी। मैं क्या कुछ नहीं झेल रही थी, ये सब तो मैं ही जानती थी। मेरे माँ बाप कहते थे कि तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, अपने ससुराल वालों की हमेशा कदर करना। तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करने वाले हैं। ऐसे सास ससुर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और मैं हर बार प्रार्थना करती थी कि काश मुझे भी वो सास मिलती जो अंदर और बाहर से एक जैसी ही होती, जो मुझे प्यार करने वाली होती, क्योंकि मैं तो उनको हर तरीके से अपनी सास और माँ दोनों मानती थी। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की थी, पर वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। उनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं ऐसी सास की ख्वाहिश करती थी जो जुबान की कड़वी जरूर हो, मगर उनका दिल नरम हो, जो मुझे इंसान समझे, मेरे जज्बातों का एहसास करे।
मैं अपनी सास के गलत गलत शब्दों पर उठकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि अब उनके शब्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मुझे अपने मायके की बहुत याद आती थी, अपनी दादी की बातें याद आती थी। तो मेरा मन करता था कि मैं अपना गला दबाकर जिंदगी से खुद को आजाद कर दूं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां पर आप खुलकर सांस तक नहीं ले सकते। और मैं रो रही थी जब कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और मेरे आंसू साफ करते हुए शर्मिंदगी से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है, जबकि मैंने तुमसे न जाने कितने वादे किए थे। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, पर कर क्या सकते हैं। मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालात की है, उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है, इसलिए वो ऐसा कहती है। लेकिन वो तो अचानक ही अपना रूप बदल गई है। मैं भी उनकी हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उनके जैसी नरम बिहेवियर की औरत को पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसी नहीं थी, पर अब शायद वो भी चाहती हैं कि उनके पोते पोती हो और वो उनके साथ खेलें। वो ऐसी सिर्फ इस वजह से ही हुई हैं क्योंकि उन्हें भी अपने पोते पोतियों की चाहत है। मेरे पति मुझे बहलाने लगे थे और मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मैं उनकी बातों में आकर अपना मूड कुछ ठीक कर लूं। वो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे, मगर मैंने गुस्से से अपने पति को दूर धकेल दिया और उनसे नफरत से कहने लगी कि मैं अब और ज्यादा दिन तक ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं सब लोगों को सच सच बता दूंगी कि आप खुद ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, और फिर वो लोग मुझे इस घर से क्या निकालेंगे। मैं खुद ही इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर तो मेरा पति घबरा गया। वो कहने लगा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगा, तो देखो मैंने तुमसे शादी भी कर ली और हम दोनों इस घर में भी रह रहे हैं। और तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगी जब मैं तुम्हें इस घर से तलाक देकर निकाल दूंगा? क्या इस बात से तुम्हारे माता पिता को सुकून मिलेगा? तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता पहले से ही दिल के मरीज हैं। मैं बेबसी से रो पड़ी थी। यही बात तो मुझे हर बार रोक दिया करती थी, मगर मैंने रोते हुए अपने पति से कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने पेरेंट्स को भी मना लूंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी मेरे फैसले का साथ देंगे। मेरी बात सुनकर तो मेरा पति घबरा गया था और मेरा हाथ थामकर कहने लगा कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मुझे उस जुर्म की सजा मत दो जो मैंने किया ही नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपनी ये आदत क्यों नहीं सुधारते? तुम कभी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। मैं तुमसे जो भी कहती हूँ तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। मेरे साथ तो तुम्हारा ये ड्रामा चल जाता है, लेकिन कल को अगर तुमने दूसरी शादी की और जब वो दूसरी लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर आएगी तो वो तुम्हारा ये ड्रामा नहीं देखेगी और फिर वो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे घर वालों को बता देगी कि तुम कितने आलसी इंसान हो। वो तो सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपनी कोई गलती ना होने पर भी ये सजा काट रही हूँ। मेरा पति कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। मैं भी क्या करूं? अगर इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से चलता होता तो मैं तुम्हें फूलों की तरह रखता, कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देता। मुझे तो अब अपने पति के सारे दावे सिर्फ बेमतलब के ही लग रहे थे। मैंने अपना हाथ छुड़ाकर उनसे कहा कि मुझ पर जो बांझपन का इल्जाम लगा हुआ है, अगर वो तुम खत्म करवा दो तो फिर मैं मान लूंगी कि हाँ, तुम्हें सच में मेरी कदर है। मुझे खाली शब्दों की मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। मेरे ऐसे शब्दों पर तो मेरा पति अचानक ही खामोश हो गया था। मैं भी उठकर बाथरूम में बंद हो गई थी। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो मेरा पति किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं उसे इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर लेट गई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी सास के बेइज्जती भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद आया कि मेरी दादी ने ठीक कहा था कि घर की लाडली बेटियां बहुत रोती हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी दादी हमेशा मुझे हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर कहती थी कि मुझे लगता है कि इसका भाग्य न जाने कैसा होगा, क्योंकि लाडली बेटियों को तो समय रुलाता है,
ये शब्द कितने दर्दनाक थे। मुझे अपनी जवानी में कभी भी आइडिया नहीं हुआ था। मैं तो तब दादी की बातों पर हंसती रहती थी कि भला वक्त मेरा क्या बिगाड़ सकता था, जब मेरे घर वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। मेरी माँ मेरे अच्छे भाग्य की प्रार्थना करती थी और मुस्कुराकर कहती थी कि मेरी बेटी जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत इसका भाग्य भी होगा। मैं थी भी बहुत खूबसूरत लड़की। मेरी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जो देखता था मेरी तारीफ करता था। ढूंढने से भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैं जब बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्तों की तलाश करने लगे थे। हालांकि मेरे माँ बाप को मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, मगर दादी का कहना था कि लड़की की सही उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, वरना लड़की को ससुराल के माहौल में ढलने के लिए बहुत मुश्किल होती है। दादी के इतना ज्यादा जिद करने पर मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मान गए थे। इधर मुझे पवन नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। जब मेरी माँ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस वक्त मुझे समझाया कि प्यार मोहब्बत में कुछ भी नहीं रखा है, इसीलिए हमारी मर्जी के मुताबिक ही शादी कर लो। मैंने पवन को जब पूरी बात बताई तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि वो जानता था कि उसके घर में सबसे ज्यादा उसकी माँ की ही चलती है और लव मैरिज पर भी कभी भी उसकी माँ राजी नहीं होगी। इसीलिए उसने मेरे घर आकर खुद ही बात कर ली थी और मेरे घर वालों के सामने पूरी बात रख दी थी कि मेरी माँ कभी लव मैरिज के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन मेरी माँ इतनी बुरी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब शादी करके मैं घर चला जाऊंगा तो अदिति की खूबसूरती देखकर वो मुझे माफ कर देगी। उन्हें भी लगेगा कि मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करके नहीं लाया हूँ। मेरे घर वालों को पवन ने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपकी बेटी को मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मेरी शादी पवन के साथ हो गई थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। पवन की फैमिली काफी खाती पीती और मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पति की 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं। उनका कोई भाई नहीं था। सास ससुर पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले लोग थे। जब शादी के बाद हम दोनों इस घर में आए तो मेरी सास को तो गुस्सा बहुत आया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बहू इतनी खूबसूरत है तो वो मुझसे राजी हो गई थी और शादी के लगभग 4-5 महीने तक उन्होंने मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा। मेरा पति भी मुझसे बहुत खुश था। ससुराल में इतनी इज्जत और इतना प्यार पाने के बाद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। मेरे दिल में ये डर था कि पवन से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मेरे पति के प्यार और मेरे सास ससुर के प्यार ने मेरे दिल से वो डर भी निकाल दिया था। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मेरा पति मुझे रानी बनाकर रखता था। मैं ससुराल में सुकून से रहने लगी थी। मन करता तो काम कर लिया करती थी, वरना मेरी सास ही सारे काम करती थी। मेरे पेरेंट्स भी मेरी ये शादीशुदा जिंदगी से बहुत बेफिक्र और खुश हो गए थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि पवन की फैमिली इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन उन्होंने शादी के बाद मुझे खुश देखा तो वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से महीने गुजरते गए तो मेरी सास ने घर के काम से रिटायरमेंट ले ली थी। शुरू में तो मेरी सास ने मुझे बेटी की तरह ही समझा था, मगर शादी के 5 महीने बाद ही वो मुझे दबे दबे शब्दों में प्रेग्नेंट होने के लिए कहती थी। वो कहने लगी कि अब मुझे पोता पोती की शक्ल देखनी है, जल्दी ही घर में रौनक लेकर आओ। अपनी ख्वाहिश मुझे बताने लगी थी। कहने लगी थी कि मेरी बेटियां जब आती हैं तो उनके बच्चों से बहुत दिल लगता है, फिर उनके जाने के बाद घर सूना सूना हो जाता है। घर में बच्चे आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो अपनी सास की बातों पर सर हिला दिया करती थी। मैं भी माँ बनना चाहती थी, मगर शायद भगवान की तरफ से देर थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 साल गुजर गया था, पर अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था। वो मुझे बांझ बांझ कहती थी, बोलती थी कि अगर तुम माँ बनने वाली होती तो ना जाने कब की बन गई होती। दूसरों की बहुओं को देखो, शादी करके आती हैं तो 1-2 महीने के बाद ही खबर सुना देती हैं, लेकिन यहाँ तो शादी को इतना टाइम हो गया, कोई खबर ही नहीं मिली। मेरा पति तो सारा दिन मोबाइल पर बच्चों की वीडियो देखता रहता था और प्लानिंग करता रहता था कि हमारा बच्चा होगा तो उसकी कैसे कैसे परवरिश करेंगे, उसे कैसे रखेंगे। इतने जोश और इंतजार के बावजूद भी हमारी शादी के 1.5 साल ऊपर हो गए थे, मगर अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी।
न जाने कौन कौन सी घर में उन्होंने पूजाएं करवाई थी। कभी कहती कि तुम्हें नजर लगी हुई है, कभी कहती कि चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा आती हूँ, जरूर तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत है। मेरे ससुर सास को सब्र करने का कह दिया करते थे, लेकिन सब्र तो मेरे पति और मुझे भी नहीं था। इन 2 साल हमने बहुत ही प्रार्थनाएं की थी और बहुत इंतजार किया था। अब तो हमसे आस पड़ोस के लोग भी पूछने लगे थे। मैं तो हर टाइम परेशान रहने लगी थी। ऊपर से मेरी सास की बातें जो मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देती थी। शुरू के कुछ महीनों तक मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बेटी जैसा था, लेकिन फिर तो उन्होंने बिना सोचे समझे ही मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। हर वक्त वो मेरे सामने उन लोगों की बातें करती थी जिनकी शादी हमारी शादी के बाद हुई थी, कि वो लोग तो माता पिता बन चुके हैं। मैं हमेशा परेशान रहने लगी। सारी बातें सोच सोच कर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि लोगों के तो 10 साल बाद भी बच्चे होते हैं और हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तुम टेंशन क्यों लेने लगी हो? मैं बहुत रोने लगती थी। अपनी सास का इतना कड़क बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में सारा दिन हम औरतें होती थी। सास तो मुझसे सारा दिन ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं अकेले ही बिना किसी बातचीत किए घर के सारे काम करती थी। इस घर में मेरे पति के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करता था। कभी कभी मेरी नंदे भी आती थीं तो वो भी मुझे बातें सुनाने लग जाती थी। कहती थी कि हमने तो शादी के 1 साल में ही बच्चा पैदा करके दिया है। मुझे अफसोस होता था कि मैंने पवन से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। पवन मुझे इज्जत नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत डर लगता था। उसने अपनी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर ली थी। यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा हो जाए, ताकि घरवालों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो जाए। रोज रोज सास के तांडव से मेरा पति भी परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरी सास मुझे बातें सुना रही थी। मैं रो रही थी। तभी पवन घर में आ गया। जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसने माँ से कहा कि माँ, भगवान से प्रार्थना किया करो। अभी तो हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं और आपने इसको इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी सास अपने बेटे की बात सुन के गुस्से में कहने लगी कि डरती हूँ कि तेरा परिवार तेरे बाद आगे नहीं बढ़ा तो तेरी कोई पीढ़ी नहीं चलेगी। मैं बस इसी बात से डरती हूँ। मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। मैं अपनी सास के शब्दों पर बहुत दुखी हुई थी। फिर मेरी सास ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। सास ने मेरे पति से कहा कि मुझे वो कदम उठाना ही पड़ेगा जिसको मैं नहीं उठाना चाहती। वही ये कहकर खामोश हो गई कि वो आखिर कौन से कदम की बात कर रही थी। इन शब्दों को सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मुझे लगा कि मेरे सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पहली पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा तो शायद दूसरी औरत लाकर उससे बच्चा करवाना चाहती है। ये सोच मेरे दिमाग में आई तो मैं रो पड़ी थी। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो वो हंसने लगे। ऐसा पहली बार तो नहीं था, क्योंकि मेरी सास इससे पहले भी कई बार मेरे पति से दूसरी शादी के बारे में कह चुकी थी। मेरे सामने नहीं, पर वो उनको चोरी चुपके ये बात समझाती रहती थी। आज तो उन्होंने शायद छुपे शब्दों में इस बात को मेरे सामने जाहिर कर दिया था। मेरे पति कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी माँ उनसे कितना ही क्यों ना कहे, पर वो दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अपने पति की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी और उन्होंने मुझे बेफिक्री से सोने के लिए कहा था। मैं गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन अचानक मेरी आंख आधी रात के समय खुली। जब मैंने बिस्तर पर देखा तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो इतनी रात को कहाँ चले गए। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, वो वहां पर भी नहीं थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। आखिर वो इस टाइम कहाँ जा सकते थे? मैं दबे कदमों से अपने पति को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आंगन तक पहुंची तो ये देखकर मैं घबरा गई कि मेरे पति और मेरी सास आंगन में बैठे हुए इतनी रात को न जाने क्या बातें कर रहे थे। मैं जानकर छुप गई ताकि उन लोगों को ये न लगे कि मैं उनकी बात को सुनने की कोशिश कर रही हूँ और वो लोग मुझे देखकर खामोश ना हो जाएं। इस टाइम पर वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे उनकी एक भी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं ठिठक गई थी
कि रात के इस वक्त ऐसी कौन सी बात है जो अब की जा रही है। क्या कोई बहुत जरूरी बात है? क्योंकि इंसान आधी रात के समय कोई इम्पोर्टेंट बात ही कर रहा होता है। 2 मिनट इन लोगों ने बात की, फिर मेरे पति भी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और ऐसे एक्ट करने लगी जैसे मैं अभी तक सोई हुई हूँ। मैं सोती रही थी और इसी तरह मेरी आंख सुबह को खुली थी। अगले दिन मैंने अपने पति से जिद की, हमें भी अब डॉक्टर के पास हर हाल में जाना चाहिए। एक बार हमें अपना चेकअप करवाना चाहिए। वैसे भी सास के बिहेवियर से मैं हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उन्हें भी ये पता चल जाना चाहिए था कि मैं सच में बांझ हूं भी या नहीं। मेरे पति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मैंने जब उन पर बहुत दबाव बनाया तो उन्होंने समय निकाला और फिर हम दोनों ने जाकर अपना चेकअप करवा लिया। डॉक्टर ने हमारे कुछ टेस्ट करवाए थे। टेस्ट करवाकर हम लोग घर आ गए थे। मेरी सास ने जब चेकअप की बात सुनी तो वो खुश हो गई थी, जैसे कि उन्हें बच्चे की खुशखबरी ही मिल गई हो। हमारी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी थी। मैं बहुत डरी हुई थी, न जाने उस रिपोर्ट में क्या बात निकले। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे अंदर कोई कमी ना आए, हम दोनों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आए। अगर मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ गई तो मेरी सास तो पक्का मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। वो मुझे बिना किसी सबूत के ही बांझ कहती रहती है, फिर तो उनके पास पक्का सबूत होगा। मेरे पति मुझे भरोसा दिलाते रहते थे कि हम दोनों ही ठीक हैं और हमारे संतान भी हो जाएगी। फिर जिस दिन मेरे पति और मेरी रिपोर्ट्स आने वाली थी, उस दिन मैं बेसब्री से सुबह से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी। मेरे पति रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक शहर गए हुए थे। जैसे ही वो लौट कर आए तो मैं तुरंत ही भागकर उनके पास पहुंची और उनसे कहा कि रिपोर्ट में क्या निकला है। लेकिन उनका चेहरा बहुत उदास था। उनके उदास चेहरे को देखकर मेरे तो पसीने ही छूटने लगे थे। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी रिपोर्ट गड़बड़ आई है और अब तो मैं सबके सामने बांझ साबित हो जाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा कि आप इतना खामोश क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तो मेरे पति ने कहा कि दरअसल जिस लैब में हमारी रिपोर्ट बनने के लिए गई थी, वहां पर तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो पूरी लैब ही तबाह हो गई। इसीलिए सारी रिपोर्ट्स भी जलकर खाक हो गई है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो अपना सर पकड़कर ही बैठ गई थी। मैंने कहा, इतनी मुश्किल से तो आप मेरे कहने पर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए थे और ऊपर से उसका नतीजा ये निकला कि हमारे हाथ रिपोर्ट भी नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमें एक बार फिर से चेकअप करवाने जाना चाहिए, आप फिर से टाइम निकाल लीजिए। इस पर मेरे पति कहने लगे कि वो तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन जिस डॉक्टर से हम लोग अपना चेकअप कराने गए थे, वो डॉक्टर 1 महीने के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। 1 महीने के बाद हम लोग दोबारा उसके पास जाकर चेकअप करवा लेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि तब तक आप किसी और अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करें। अगर हमें कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो हम उससे जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। इस पर मेरे पति कहने लगे कि शहर में इस डॉक्टर से अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इससे मेरे पहचान के काफी सारे लोगों ने भी इलाज कराया है और उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने का इंतजार कर लो और फिर हम दोनों साथ में जाकर उस डॉक्टर को दिखा लेंगे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि क्यों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी गुफा में लेकर जाना चाहता हूँ, जो हमारे गांव के बाहर जंगल में बनी हुई है। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं और उसके बाद उन्हें माँ बाप बनने का सुख मिला है। उन्होंने कहा कि वो गुफा बहुत चमत्कारी है, वहां पहुंचकर सबका अच्छा इलाज हो जाता है। जो औरत वहां माँ बनने की उम्मीद से गई है, उसे 1 महीने के बाद ही माँ बनने की खुशी मिल गई है। मैंने अपने पति से कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरा पति मुझ पर गुस्सा करने लगा। बोला, तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। अपने पति का गुस्सा और इतनी जल्दबाजी देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैं अपने पति के साथ रात के टाइम पर उस गुफा में चली गई। वहां पर अंदर ले जाकर मेरे पति ने मुझे अकेला बैठा दिया। मैंने अपने पति की तरफ हैरानी से देखा कि आखिर यहाँ बैठे बैठे ऐसा कौन सा इलाज हो जाएगा जो इस बंद गुफा में रात के वक्त अकेले में होगा। मेरा पति कहने लगा कि अगर बच्चा चाहिए तो हमें ये करना ही होगा और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये गुफा बहुत चमत्कारी है।
इससे तुम अपने आप ही ठीक हो जाओगी और इस तरह से हम दोनों को बच्चा हो जाएगा। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला था। मेरे पति की भी आंखों में उस वक्त आंसू थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि सच में वो भी बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं और मुझे उनका इस समय साथ देना चाहिए। और फिर जब मुझे माँ बनना है तो ये सब कुछ तो अब झेलना ही होगा। मेरे पति मुझसे बोले कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और शांति से आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहना है। मैं बाहर ही गुफा के तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। सुबह तक तुम्हें इस गुफा से बाहर नहीं निकलना है। इतना कहकर मेरे पति गुफा से बाहर चले गए थे। मैंने गुफा के चारों तरफ देखा तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर माँ बनने की खातिर मुझे इतना तो करना ही था। मैंने फिर अपने पति के कहे अनुसार ही चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक तरफ ध्यान लगाकर बैठ गई थी। फिर अचानक ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुशबू मेरे दिमाग पर चढ़ रही हो। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई और फिर मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने 3-4 आदमी बाबा के भेष में बैठे हुए दिखे। उन्हें देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। मैं तुरंत ही अपने पति को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी तो वो बाबा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा पति तो रात को ही यहाँ से चला गया था। उनकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम डरो नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। हम लोग तो यहाँ पर साधना करने के लिए आए थे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति तो सारी रात गुफा के बाहर ही रुका था। इस बात पर वो चारों बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हारा पति आता ही होगा। मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब अपने पति का इंतजार करने के अलावा मेरे सामने कोई चारा नहीं था। जब मेरा पति वहां आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पति के कपड़े तो बदले हुए थे, जबकि वो रात को दूसरे कपड़े पहने हुए था। लेकिन अब वो काफी फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो नहा धोकर आया है, जबकि मुझसे वो कह रहा था कि वो बाहर ही मेरा इंतजार करेगा। मैं उसे देखकर रोने लगी और गले से लग गई। उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई कि अब भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ चले गए थे, तो वो कहने लगे कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर ही टहल रहा था। पर अपने पति के बदले हुए कपड़े तो मुझे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। मैं उस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि उनसे कोई भी मैंने सवाल नहीं किया। मैं चुपचाप रही, मगर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं अपने पति के साथ वापस घर आ गई और दोबारा से गहरी नींद में सो गई। 2-3 दिन के बाद ही मेरे ससुर की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मेरी सास अपने पति की सेवा में लग गई थी। दिन के टाइम जब मुझे होश आया तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। जब मुझे वो नज़ारा एक बार फिर से याद आया, जब मैं उन चारों बाबाओं को अपने आसपास बैठे देखा था, तो उसे याद कर मैं रोने लगी थी, क्योंकि मेरे शरीर से बहुत अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी और रोने लगी थी कि पता नहीं मुझे माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। माँ बनने की खातिर एक अंधेरी गुफा में मैं सारी रात अकेले गुजार कर आई थी। वहां तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, और फिर अचानक से वो 4 आदमी वहां पर कैसे आ गए थे। मैं तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी और मेरे ऊपर किसी की भी नीयत आसानी से बदल सकती थी। वो तो शुक्र है कि उन बाबाओं ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन फिलहाल मैंने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और मैं बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर की तबीयत इन दिनों बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। इस वजह से ही मेरे ससुर अस्पताल में एडमिट थे। मेरे पति और मेरी सास रात को अस्पताल में रुक रहे थे और मैं अपने घर में अकेली रहती थी। इस वजह से मेरी बड़ी ननद मेरे साथ रुकने के लिए आ गई थी। बड़ी ननद की बातें भी कुछ कम नहीं थी, वो भी मुझे दिन रात ताने दे रही थी। धीरे धीरे मेरे ससुर को अस्पताल में रहते हुए लगभग 20 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी तबीयत तो बेहतर हो ही नहीं रही थी। दिन के समय मेरे पति 2 घंटे आराम करने के लिए घर आ जाते थे, जिसमें वो सो जाते थे और मुझसे कोई बात नहीं करते थे।
क्योंकि वो अस्पताल में सारा दिन और सारी रात रुकने की वजह से बहुत ज्यादा थके हुए होते थे। और फिर उसके बाद वो दोपहर का खाना लेकर वापस अस्पताल चले जाते थे। फिर तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद मेरे ससुर की तबीयत में कुछ बदलाव आया, लेकिन इधर अब मेरी तबीयत कुछ बदली बदली सी रहने लगी थी। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे उल्टी आ रही है। मैं जो भी खाती थी वो उलट दिया करती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत को क्या हो गया। एक दिन मेरी ननद ने मुझे उल्टी करते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि अब घर में रौनक आने वाली है। उसकी बात सुनकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, भाभी तुम पेट से हो, तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी तबीयत इसीलिए ऐसी हो रही है। मैं अपनी ननद की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ऐसा तो तब मुमकिन था जब मेरे पति या मेरे बीच कोई भी रिश्ता होता। लेकिन पिछले 1 महीने से तो मेरे पति दिन रात अस्पताल में ही गुजार रहे थे और मैं उनके साथ कोई वक्त नहीं बिता पाई थी। लेकिन अब अपने दिल की तसल्ली के लिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या मेरी ननद सच कह रही थी। इसीलिए मैं चुपचाप बहाना करके मेडिकल पर गई और फिर मैंने जब अपना टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये मेरे पति का तो बच्चा नहीं हो सकता था। आज भगवान ने मुझे माँ बनने की खुशी तो दी थी, पर यह खुशी मेरे लिए किसी बहुत बड़े गम से कम नहीं थी, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से समझ सकती थी कि जरूर मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। ये बच्चा मेरे पति का नहीं हो सकता। मैं बहुत रो रही थी। अब तो मुझे अपने पति के घर आने का इंतजार था। इधर अस्पताल से फोन आया कि मेरे ससुर को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो 2 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। जैसे ही मेरे पति घर लौटे तो वो मेरे कमरे में आए और मैंने उनको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर वो तो बहुत खुश हो गए थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बच्चा आपका नहीं है। अब आप मुझे सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में हंगामा कर दूंगी। मेरा पति कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, ये बच्चा मेरा ही है। मैंने कहा, लेकिन पिछले 1 महीने से आप तो अपने पिता के साथ अस्पताल में रह रहे हो, तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरा पति शर्मिंदा हो गया था। मैंने अपने पति से रो रो कर कहा कि प्लीज मुझे सच बता दो, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरा पति तो मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने गुस्से में अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया और उन्हें एक सूटकेस में पैक करने लगी थी कि तभी इसी उथल पुथल में एक पॉलीथीन नीचे आकर गिरी और उसमें से 2 रिपोर्ट्स बाहर निकले। मैंने जब उन रिपोर्ट्स को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो उसी डॉक्टर के यहाँ की रिपोर्ट थी जहाँ हम दोनों पति पत्नी ने अपना टेस्ट कराया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये रिपोर्ट्स यहाँ कैसे आ सकती थी, जबकि मेरे पति ने तो मुझसे ये कहा था कि ये रिपोर्ट्स लैब में आग लगने की वजह से जल गई थी। मेरे पति ने भी जब मेरे हाथ में उन दोनों रिपोर्ट्स को देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गया और मुझसे रिपोर्ट्स को छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैंने उसे धक्का मार दिया और मैंने तुरंत ही उन रिपोर्ट्स को खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव थी, पर मेरे पति की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि उसमें कमी है और वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। अब तो ये बात साफ हो गई थी कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं है। मैंने अपने पति से एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे साफ साफ बता दो कि ये बच्चा आखिर किसका है, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। मेरा पति मेरे गुस्से से घबरा गया और फिर उसने जो सच्चाई मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं डूब कर मर जाऊं। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था, लेकिन इधर मेरी माँ ने भी तुम्हारा जीना दुश्वार किया हुआ था। मुझे माफ कर दो अदिति, मैं औलाद के सुख में अंधा हो गया था। दरअसल मैंने सुना था कि उस गुफा में कुछ तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो बांझ औरतों का इलाज करते हैं और उनके इलाज से औरतें बच्चा पैदा कर देती हैं। लेकिन वो उन आदमियों का इलाज नहीं करते थे जिनके अंदर कमी होती है। मैं जब उन बाबा के पास गया और उनको मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मेरी वजह से वो माँ बन जाएगी और घर जाने के बाद तुम भी उसके साथ रिश्ता जोड़ना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पत्नी जल्दी ही माँ बन जाएगी
और उसे शक भी नहीं होगा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर मेरा। उस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें उस तांत्रिक बाबा के पास कैसे लेकर जाता। अगर मैं तुम्हें बाबा की बात बोल देता तो तुम कभी भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होती। इसलिए मैंने बाबा के साथ मिलकर ये नाटक रचा कि वो गुफा बिल्कुल खाली है और चमत्कारी है, और वहां तुम्हें सिर्फ चुपचाप आंखें बंद करके पूरी रात बैठना है और उससे ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। यही बहाना करके मैं तुम्हें वहां ले गया और फिर उस बाबा ने तुम्हें एक चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। दरअसल ये बच्चा मेरा नहीं, ये उस तांत्रिक बाबा की ही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा कोई भी इलाज नहीं है और ना ही मैं ये चाहता था कि मेरी ये कमी खुलकर कभी भी मेरे घर वालों के सामने आए। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक पापा की तबीयत खराब हो जाएगी और इस दौरान मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिलेगा और ये सच्चाई इस तरह से खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मुझे लगा था कि तुम्हें सच का कभी पता ही नहीं चलेगा और ऐसे हम दोनों ही अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे अपने पति से नफरत होने लगी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। इसका मतलब ये था कि उस दिन वो जो बाबा मेरे सामने बैठे हुए थे, उनमें से ही किसी ने उस पूरी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसने मेरी खूबसूरती का फायदा उठाया था। भले ही वो औरतों का इलाज करता हो, लेकिन जब उसने मेरी खूबसूरती देखी तो उसने मेरे पति को इस तरह से बेवकूफ बनाया था। मुझे तो अब अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मैंने उसी दिन सारे घर वालों के सामने अपने पति का राज खोल दिया था और मैं वहां से अपना सामान पैक करके अपने मायके आ गई थी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दिया हो। मेरी सास तो अपने बेटे की कमी के बारे में सुनकर ऐसी हो गई थी जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरी कमजोरी का बहुत फायदा उठाया था। लेकिन अब वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर अब वो मुझे कुछ भी कहती तो मैं उनको और उनके बेटे को सब लोगों के सामने अच्छी तरह से बदनाम कर सकती थी। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मैं अपने मायके आई और मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने मेरे फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि तुम इतने अत्याचार क्यों बर्दाश्त करती रही थी, बल्कि तुम्हें तो ये कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मेरे पापा ने तो मेरी ससुराल में जाकर काफी हंगामा किया था। इस तरह से सारे गांव में मेरे ससुराल वालों की बदनामी हो गई थी। मेरे पापा ने फिर उन तांत्रिक बाबाओं को भी अरेस्ट करवा दिया था जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था। मेरे पति ने काफी दिनों तक मुझे मनाने की कोशिश भी की थी, पर मैं नहीं मानी तो हार कर उसने कुछ महीनों के बाद मुझे डाइवोर्स दे दिया और फिर मैंने वो बच्चा भी हटा दिया था जब मैं अपने पति के घर से आई थी, क्योंकि मैं अपने पेट में किसी दूसरे का पाप नहीं पालना चाहती थी। हालांकि मैंने औलाद के लिए काफी कुछ किया था, काफी सारे जुल्म सहे, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरा था ही नहीं। मैं अब अपने माता पिता के घर पर ही रह रही हूँ और अपना मन बहलाने के लिए मैंने घर में डांस क्लास खोल लिया है। अभी तो फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शादी के नाम से ही अब डर लगने लगा है। अब मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आने वाला भाग्य अच्छा हो, क्योंकि गुजरा हुआ समय तो मेरा बहुत ही बुरा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।